हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके इस पैलेस चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चन करने वाले हैं 2026 में। अभी जो पेपर जस्ट आपका हुआ था जनवरी के महीने में, उसके क्वेश्चंस बनाने वाले हैं और चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो कॉपी पेन निकाल लो और साथ में सॉल्व करने का प्रयास करो आप भी, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं पेपर। पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपको, देखो ये कब आया था, ये आया था 23 जनवरी, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये एक पर्टिकुलर कोई कंपाउंड दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है अपने को और ये बनाना है ये, ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा होगा, देखो ये CH3 से तो यहाँ पर एसिड कुछ दिख रहा है और ये ब्रोमीन को गायब करना है। तो ब्रोमीन को गायब करने के लिए कुछ जुगाड़, देखो पहली रिएक्शन NaOH एक्वस, ठीक है। चलो जुगाड़ से देखते हैं, क्या पता हो जाए। तो पहली रिएक्शन में क्योंकि Br गायब हो रहा है, Br को तो मेरे को गायब करना पड़ेगा, तो देखो Br को गायब करके देखता हूं मैं, ठीक है। ये हुआ और यहाँ पर सीधे अगर NaOH एक्वस लगा दूंगा तो यार ये कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ लग जाएगा OH, है ना। हीट वीट तो किए नहीं है, एलिमिनेशन का पॉसिबिलिटी है नहीं वैसे, तो ये मार दिया। अब इसके बाद जोन्स रिएजेंट डाल दिया है, जोन्स रिएजेंट। तो जोन्स रिएजेंट सबको पता होगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। 2 डिग्री अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करेगा, वो कीटोन में। सबको पता है ना, 2 डिग्री अल्कोहल एसिड में थोड़ी ना जाता है भाई। अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो कीटोन ही बनेगा, लेकिन सामने वाले आइटम को क्या बनाना है, एसिड। तो यार ये तो नहीं है, फर्स्ट वाला तो गड़बड़ है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, B2S6, नहीं नहीं, तुरंत हाइड्रोपरेशन ऑक्सीडेशन कैसे करोगे, पहले एल्कीन तो बनाओ। थर्ड वाले में भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि जोन्स रिएजेंट पहले मारा है, आखिरी में ऑक्सीडाइज करेंगे ना, पहले अल्कोहल तो बनाए। तो आप अपने आप जो है फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेकंड वाला भी नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते, देखो फर्स्ट वाले में तो यार 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, और 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराओगे तो एसिड बनेगा, है ना। तो ये तो हो नहीं सकता। रही बात सेकंड ऑप्शन की, तो सेकंड ऑप्शन में देखो पहले ही B2S6H2O2 है, कहने का मतलब एल्कीन के बाद आपको ये रिएक्शन करानी थी ना, हाइड्रोपरेशन ऑक्सीडेशन, तब आप अल्कोहल बनाते, और अल्कोहल बनाने के बाद उसका ऑक्सीडेशन कराते, और उसका ऑक्सीडेशन कराते अगर 1 डिग्री अल्कोहल होता तो एसिड बन जाता। पर ये पहले ही B2S6 डाला, ये क्या ही कर लेगा यहाँ, है ना। फिर क्या है, फिर है जोन्स रिएजेंट, पहले ही नंबर पे जोन्स रिएजेंट दे दिया, नहीं पहले जोन्स रिएजेंट से तो नहीं हो पाएगा, तो अपने को सीक्वेंस बदलना पड़ेगा। तो चौथा ऑप्शन अपने आप ऐसे करेक्ट हो गया, पर मैं तुम्हारे लिए चलो सॉल्व करके दिखा देता हूँ, है ना। ये हमारा कंपाउंड है, क्या है, ये है कंपाउंड आपका, ठीक है। यहाँ पर Br लगा हुआ है और यहाँ पर है CH3, NaOET बेस है ना। तो O-ET यही होगा, अरे यार NaOET ये है ना, सोडियम इथॉक्साइड। तो इस पे प्लस होगा, इस पे माइनस होगा, तो वही माइनस वाला फॉर्म मैं लिख दिया वहां पर आयनिक फॉर्म को। तो माइनस वाला पता है, देखो ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट यार यहाँ अटैक करके खुद नहीं लग जाएगा, है ना। OET ये बेस है, बेस खतरनाक बेस, तो ये यहाँ से H+ निकालेगा, यहाँ से H+ निकालेगा जैसे ही, तो कुछ ऐसा दिखेगा अगले सेगमेंट में। यहाँ Br लगा हुआ है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2 माइनस। अब ये माइनस अंदर जाएगा और यहाँ से Br बाहर निकल जाएगा, तो यार आपको क्या मिलेगा, कंपाउंड कुछ ऐसा मिलेगा। देखो ये, देखो ये बन गया आपके पास एल्कीन। बस इसका क्या कराना है, फिर उसके बाद H2O2 कराया है, तो करा देते हैं हाइड्रोपरेशन ऑक्सीडेशन, HBO हाइड्रोपरेशन ऑक्सीडेशन। सबको पता है एंटी मार से वाटर जोड़ना है, क्या करना है आपको, एंटी मार वाटर, ट्रिक है इसका। एंटी मार लगाते हैं, वाटर जोड़ते हैं, निगेटिव वाला वहां जाएगा जहां H ज्यादा है, तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर ज्यादा H है, तो जोड़ो, क्या बनेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, CH2 और OH, H यहाँ चला गया, ठीक है। अब बस इसका ऑक्सीडेशन करा दो, आराम से हो जाएगा, जोन्स रिएजेंट से कराओ। जोन्स रिएजेंट दिया हुआ है, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कराओगे, ध्यान से देखो ये 1 डिग्री का अल्कोहल दिख रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल है ना, तो बस 1 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। तो कन्वर्ट कर दिया यार, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे आओ, अगला क्वेश्चन देख लेना, आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, हम्म अगला क्वेश्चन है फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन का, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करना रहेगा अपने को, चलो कर लेंगे, डरते हैं क्या। चलो अब देखो, फंक्शनल ग्रुप इधर लिखा हुआ है लिस्ट ए में, और जो सेकंड लिस्ट है उसमें जो चेंज ऑब्जर्व हुआ है उसके बारे में लिखा हुआ है। अनसैचुरेशन, बेयर टेस्ट, सबको पता है यार, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन जो बेयर टेस्ट होता है, आपको पता है बेयर रिएजेंट क्या होता है, कोल्ड डाइल्यूट कंसंट्रेटेड अल्कलाइन केमिनोफोर, ये होता है। अब अगर उसकी रिएक्शन कराओगे आप किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड से, मतलब डबल बॉन्ड वाले से, तो डबल बॉन्ड को टेस्ट करने के लिए उसका यूज करते हैं, क्योंकि जो कलर होता है ना उसका पिंक कलर, वो गायब हो जाता है। तो ए का क्या होने वाला है, फोर्थ, ए का फोर्थ होने वाला है, ठीक है भाई। ए का फोर्थ, ए का फोर्थ, ये देखो थर्ड वाले में ए का फोर्थ है और सेकंड वाले में ए का फोर्थ है, मतलब दो ऑप्शन नहीं हो सकते। कौन कौन नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, ठीक है यार। आगे आओ, डिस्चार्ज ऑफ पिंक कलर लिखा है ना, अगला देखते हैं, अगला पढ़ते हैं। फिर बोल रहा है एल्कोहलिक ग्रुप। अब एल्कोहलिक ग्रुप, अच्छा चलो,
आगे और पढ़ के देख सकते हैं। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट वैसे यार ये तो दिख ही रहा है, रेड कलर आ जाता है ना। तो आगे भी पढ़ दूं क्या? चलो ठीक है, आगे भी पढ़ देता हूँ तुम्हारे लिए। एल्डिहाइड ग्रुप टॉलेंस टेस्ट है, अरे टॉलेंस टेस्ट सिल्वर मिरर अपना भाई, है ना। और फिनोलिक ग्रुप सबको पता है, यहाँ पर से ये आपके पास वायलेट कलर, हाँ सबको पता है। फिनोलिक ग्रुप की जो रिएक्शन होती है, फिनोलिक याद है ना, OH बेंजीन के ऊपर लगा रहता है, फिनॉल बोलते हैं। फिनॉल की रिएक्शन जब आप न्यूट्रल FeCl3 के साथ कराते हो तो एक वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, पढ़े होगे आई होप। और यही तो टेस्ट है फिनॉल का, और किए भी होगे वाला टेस्ट आप लोग, अगर 12th क्लास में रहे होगे तो प्रैक्टिकल किए होगे ना। तो फिनॉल का टेस्ट यही वाला एकदम सिंपल सा टेस्ट है, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट है ना, वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स आता है। मतलब डी का क्या होना चाहिए? डी का होना चाहिए थर्ड। तो डी का थर्ड, ये देखो ये वाले में डी का थर्ड, तो बस कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। बहुत आसान पेपर आता है यार, मेंस का पेपर उतना टफ थोड़ी ना आता है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलो पढ़ते हैं। द रिएक्शन विच प्रोड्यूसेस अल्कोहल एज दी प्रोडक्ट्स आर। पहली रिएक्शन करेगी कि नहीं, दूसरी रिएक्शन अच्छा ऑप्शन वाइज दिया हुआ है क्या? ठीक है। अरे इस पे पहले से ही कुछ कुछ चला हुआ है, एक मिनट। अब देखो आप यहाँ पर, हाँ ध्यान से देखना, इसको देखो। अगर इसकी रिएक्शन मैंने कराई, किसके साथ कराई? KMnO4 H+ के साथ। तो सबको पता है डबल बॉन्ड को फाड़ के वो लगाएगा दोनों तरफ, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, CH3CHO, और उधर से भी क्या बन जाएगा? CHO। वही है, दोनों वही बनता है, पता ही होगा आपको ये रिएक्शन। और अगर आप उसको और ऑक्सीडाइज कराओगे तो एसिड वेसिड बन जाएगा। तो यहाँ से तो नो एल्कोहल, यहाँ से तो एल्कोहल नहीं दिख रहा है भाई। ठीक है, अगला कौन सा देखा हुआ ऐसा लग रहा है मेरे को? मेरे को क्या, ये देखो C, ये इससे तो बन जाएगा 3 डिग्री वाला, सबको याद है। अगर ऐसे करके कुछ रहता था आपके पास, इसकी रिएक्शन अगर कराओगे आप KMnO4 के साथ, KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो जो 3 डिग्री वाला H है, यहाँ पर जो H होगा उसको हटा के वो OH को लगा देता था। तो ये तो रिएक्शन हमारी पड़ी हुई है, NCERT में भी दिया है। तो C से तो बनेगा, तो C से तो बनेगा, और E से नहीं बनेगा। तो चलो एलिमिनेट करके देखते हैं, E से नहीं बनेगा, तो ये फर्स्ट वाला नहीं हो सकता, और फोर्थ वाला भी नहीं हो सकता। ठीक है, फर्स्ट वाला भी नहीं हो सकता, और फोर्थ वाला भी नहीं हो सकता। बच गया थर्ड वाला और सेकंड वाला। तो थर्ड वाला और सेकंड वाला तो सी होगा, इसमें तो सी दिया ही नहीं है, देखो A and D लिखा है ना, पर सी से तो बनेगा, मतलब ये भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? थर्ड वाला, C and D। मतलब सी से भी बनेगा और डी से भी बनेगा। तो यार मैं चाहता हूं कि भाई जो बचे हुए क्वेश्चन है ना, इसको आप लोग होमवर्क में कमेंट में करके लिखना कि यार प्रोडक्ट क्या बन रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है मेरे को कमेंट में बताना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। फ्रॉम द, अरे यार ये क्या क्वेश्चन है? 2 डिग्री अल्कोहल कितने, ये पूछा है, बताओ। फ्रॉम द फॉलोइंग हाउ मेनी कंपाउंड्स कंटेन एटलीस्ट 1 सेकेंडरी अल्कोहल। कर लोगे यार, मैं इसको नहीं बता रहा, गिनना है बस 2 डिग्री अल्कोहल कौन सा है। जैसे एक आध एग्जाम्पल देख ले, जैसे मान लो यहाँ देखो, यहाँ कोई 2 डिग्री अल्कोहल दिख रहा है? अरे नहीं दिख रहा होगा, कैसे? ये 1 डिग्री का है, ये भी 1 डिग्री का है, यहाँ तो नहीं है। यहाँ पर है क्या 2 डिग्री का अल्कोहल है? एक एक कार्बन इधर लगा, एक कार्बन इधर लगा, तो देखो 2 डिग्री का है। ऐसे करके देख लेना है ना, कर लोगे। ये वाला 1 डिग्री है, नहीं कर पाओगे क्या? अरे कर लोगे, इसको होमवर्क में बताना। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, 3, 2 या 4, जो भी ऑप्शन नंबर तुम लोग अपने हिसाब से देख लेना कौन सा करेक्ट, कमेंट करके बताना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। द अनसैचुरेटेड ईथर ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस कार्बोनाइल कंपाउंड एज शोन बिलो। ठीक है, ये हाइड्रोलिसिस कर दिया ईथर का, और फिर कार्बोनाइल कंपाउंड बना ये बेस्ड ऑन दी based on this predict the solution reagent that will help to distinguish P and Q। P और Q डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? इसकी रिएक्शन है, इसका हाइड्रोलिसिस कराए हैं, चलो कराते हैं, कराते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। P और Q को डिस्टिंग्विश कैसे करना है उससे बात किया हुआ है। चलो तो बना के देखते हैं। ये हो गया आपका, कलर बदलता हूँ, एक मिनट। CH3 CH डबल बॉन्ड CHO C CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस है ना, ठीक है ना, H+ और H2 फील्ड भी किया है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस है तो चलो सबसे पहले तो प्रोटोनेट होगा। तो एक काम करते हैं, प्रोटोनेट कराते हैं पहले CH3, है ना। अच्छा सवाल है ये, CH3 CH डबल बॉन्ड CHO C डबल बॉन्ड CH2, और ये CH3। ठीक है, ये प्रोटोनेट कर दिया पहले, तो ये लोन पे डोनेट किया होगा ना अपना, ऐसे तो ये वाला स्टेप पहले हुआ। अब ध्यान से देखना इसमें क्या होने वाला है, इसको देखना है, यहाँ पे उठा के ले आता हूँ।
अब देखो यहाँ पर वापस अटैक वाटर ही करेगा। क्यों अटैक करेगा? H3O प्लस है ना, मतलब पानी है साथ में, तो ये तो प्लस आया है। अब ध्यान से देखना, मेरे पास दो ऑप्शन है वाटर का अटैक कराने के, मतलब मैं H2O का अटैक कराऊंगा, लोन पेयर से अटैक कराऊंगा। तो क्या क्या ऑप्शन है? या तो मैं इस कार्बन पर अटैक कराऊं और ऐसे खोल दूं, या तो मैं इस कार्बन पर अटैक कराऊं और ऐसे खोल दूं बॉन्ड। समझ में आ रहा है क्या बोला? या तो मैं इस कार्बन पर जैसे अटैक कराया ऐसे, तो बॉन्ड ऐसे खुल जाएगा, और अगर मैं इस कार्बन पर अटैक कराया तो बॉन्ड ऐसे खुल जाएगा। अब देखते हैं किस पे अटैक करना आसान है। तो सबको पता है भाई, यहाँ पर देखो एक इधर लगा है, एक इधर लगा है, तो यहाँ पर अटैक करना क्राउडिंग ज्यादा है, यहाँ पर मोर क्राउडिंग है ना, और वैसे भी कोई 3 डिग्री वाला तो बन नहीं रहा है, तो क्राउडिंग यहाँ पर ज्यादा है। तो अगर ज्यादा क्राउडिंग है तो मतलब पक्का वाटर किधर से अटैक करेगा? वाटर अटैक करेगा इधर से, और आप खोल दो इसको ऐसे। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, चलो बनाते हैं। तो वाटर का अटैक करा रहा हूँ मैं इधर से, H2O है ना, लोन पर यहाँ से अटैक किया होगा ऐसे, ये पूरा बाहर निकला। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, CH3CH है ना, CH3CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर क्या आ गया होगा OH और प्लस। लोन पे अटैक हुआ होगा तो एक तो ये तरीका है। अच्छा, यहाँ से आप क्या करो, H प्लस निकाल दो, क्योंकि O पे प्लस टेबल दिख नहीं रहा है ना, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। अच्छा हाँ, ये तो ठीक है, दूसरा आइटम भी तो बनेगा इधर, इधर इधर, ये जो पूरा अलग हो गया है ये भी तो एक आइटम बना ना। ये क्या बना देखो, ये बना साथ में क्या बना इसके, OH, ठीक है, CH3 और डबल बॉन्ड CH2, ये दो लोग बने। ठीक है, तो चलो एक बनाता हूँ मैं पहले वाला आइटम, ये CH3CH डबल बॉन्ड CH और OH, ये है। इसको थोड़ा जमा के लिखें, जमा के इन द सेंस ऐसा लिखता हूँ, CH3CH डबल बॉन्ड COH और H, क्योंकि मेरे को टॉटोमेरिज्म दिखाना है अगले बार, इसलिए मैं ऐसा लिखा। प्लस जो दूसरा आइटम बना उसको भी जमा के लिखते हैं, उसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ, CH3COH और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2। देखो यही तो है, OH एक तरफ CH3 एक तरफ CH2 है। हाँ सही, ध्यान देना, सिंपल सा टॉटो है, बस कुछ नहीं, अंदर डालो, बॉन्ड घुमाओ, ऐसा हुआ होगा। अब देखो ये कुछ ऐसा दिखा होगा, CH3 टॉटो करा रहे हैं, CH3 इस पे माइनस आ गया होगा, इस पे आ गया होगा डबल बॉन्ड और O, और यहाँ पर आ गया होगा H पे, इस पे O पे प्लस, क्योंकि लोन पर डोनेट किया है, और ये होगा H। अब ये जो माइनस है H को कैप्चर कर लेगा, कुछ ऐसा दिखेगा ये, CH3CH2C डबल बॉन्ड हो और H, कुछ नहीं, टॉटोमेरिज्म है, ये टॉटो है ये वाला स्टेप। तो आप डायरेक्ट करा सकते थे, क्या पता है, इसके H को देखो, इसका ट्रिक भी होता है ना, इसके H को आप इसको दे दो और इसके डबल बॉन्ड को इसको दे दो। और क्या बोला, इसके H को इसको दे दो और जो कार्बन का डबल बॉन्ड रहा होगा उसको इसको दे दो, तो देखो वापस से यही बनेगा। तो ये तो एल्डिहाइड बन रहा है। ठीक है, उधर क्या बन रहा है उसको भी देखते हैं, इधर क्या बन रहा है, एक मिनट। हाँ देखो, ये ऐसे करके अंदर क्या होगा, है ना, बॉन्ड घुमा, तो इस पे आया होगा माइनस, तो कुछ ऐसा दिखेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, चार्ज O पे प्लस, और यहाँ पर आ गया CH2 पे माइनस। अब ये माइनस जो है H प्लस को कैप्चर कर लेगा, तो कुछ ऐसा दिखेगा, CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, ये बना। तो साफ साफ दिख रहा है, एक क्या बन रहा है आपके पास, एल्डिहाइड, और एक क्या बन रहा है आपके पास, कीटोन। और कीटोन भी कौन सा है, मिथाइल कीटोन है ना। तो डाइमिथाइल कीटोन, हाँ ठीक है ना, मिथाइल कीटोन वाली वैरायटी है। तो इसको अलग कैसे कर सकते हैं? अब यहाँ से फिर बहुत जबरदस्त चीज पूछ लिया है, सिंपल है वैसे, उतना पहले सोल्यूशन नहीं, ये तो एल्डिहाइड का टेस्टिंग करेगा तो हाँ कर तो सकते हैं वैसे, पर क्या पूछा, क्या है सोल्यूशन? अच्छा हाँ, पी कौन सा है क्यू कौन सा है, ये सब बताना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है ना, तो ये देखो, ये जो रिएक्शन है, आप ध्यान देना, जो सैचुरेटेड NaHSO3 सोल्यूशन है, इसके साथ अगर रिएक्शन कराओ, जस्ट इन केस अगर इसके साथ रिएक्शन करा दिए, तो सोच के देखना क्या ये शो करेगा। मिथाइल कीटोन तो शो करते ही हैं और सारे एल्डिहाइड शो करते हैं, तो इससे तो आप नहीं कर पाओगे। ल्यूकास रिएजेंट से कराओगे क्या, नहीं करा पाओगे, अरे वो तो अल्कोहल का है ना। अरे यार, यहाँ पर अल्कोहल तो बना ही नहीं रहे हो आप ऐसा, तो आप इससे भी नहीं कर। पहले वाला समझ में आया कि नहीं, NaHSO3 वाला क्यों नहीं कराएंगे? अरे NaHSO3 में HSO3 माइनस ऐसे करके हम लोग अटैक कराते हैं इस पे, तो सारे एल्डिहाइड के ऊपर अटैक हो सकता है, क्योंकि H छोटा ग्रुप है, और मिथाइल कीटोन भी ये रिएक्शन शो कर सकते हैं, मतलब ये दोनों दे देगा। और अगर ये दोनों कंपाउंड ये रिएक्शन शो करेगा, तो अपने को पता कैसे चलेगा कौन सा क्या है, मतलब समझ में आया कि नहीं? हम लोग उसका हेल्प से नहीं बता सकते कि कौन सा है। ठीक है, तो और ल्यूकास तो बता ही नहीं सकते, क्योंकि अल्कोहल बनाना था उसके लिए आपको 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री वाला, तो वो तो बन नहीं रहा है। 240 NP से बता सकते हो, 240 NP कुछ नहीं, वो डबल बॉन्ड के लिए आप लगाते हो टेस्ट, कार्बोनाइल के लिए, है ना, डबल बॉन्ड तो दोनों में है, C डबल बॉन्ड हो, देखो ये देखो, ये दोनों को दोनों दे देंगे 240 NP टेस्ट, तो बच क्या गया, फैलिंग।
तो फेलिंग से आंसर आ जाएगा आपके पास। जो फेलिंग सोल्यूशन है, फेलिंग सोल्यूशन वो जो है, इससे आप बता लोगे। पता है क्यों? क्योंकि ये जो एल्डिहाइड है ना, ये दे देगा, ये क्या दे देगा, पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट देगा, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट पॉजिटिव आएगा, इसका नहीं आएगा नेगेटिव। क्यों? अरे कीटोन थोड़ी देते हैं फेलिंग टेस्ट, बस तो इससे डिफरेंशिएट हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन को देखो यार स्टूडेंट्स, क्या क्वेश्चन था, बोल रहा है कि 3,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेनॉल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय, मतलब ये कंपाउंड इन सब में से किस में से नहीं बनेगा। तो एक काम करते हैं ना, सब में रिएक्शन करा के देखते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो पहला कंपाउंड है CH3, सी इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, ठीक है, और ये है C डबल बॉन्ड हो और H, ठीक है, MEMGBr, MEMGBr, ठीक है ना। तो MEMGBr में CH3 माइनस ही तो अटैक करेगा, CH3 MGBr होगा, CH3 माइनस अटैक करेगा। यार इसको अटैक कराओ, बॉन्ड घुमाओ, और प्रोटोनेशन भी करा दे रहा हूँ ना मैं साथ में। तो प्रोटोनेशन भी अगर आप करा दोगे तो देखो CH3, C इधर CH3, इधर भी CH3, इधर आ गया आपके पास O माइनस आया होगा, लेकिन H प्लस करा के मैं क्या करा दिया, OH, ठीक है, ये हो गया। और नीचे इधर तो एक H है ही, यहाँ H है ही, और साथ में क्या लग गया, CH3, ये देखो वही मतलब है, ठीक है। अब देखो इसका नाम लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, हाँ तो इसका तो वही हो गया ना, 3,3 डाइमिथाइल, हाँ तो इससे तो बन जा रहा है, मतलब ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। कैन नॉट बी बोला है ना, हाँ तो दूसरा वाला देखते हैं, चलो दूसरा वाला देखते हैं स्टूडेंट्स। ये हुआ ऐसा, ऐसा है ना, और ये ऐसा ऐसा है, यहाँ डबल बॉन्ड लगाया इन्होंने और यहाँ पर किया ऐसा कुछ, ठीक है, दो मिथाइल H2 और H प्लस, ठीक है, तो H2 और H प्लस करते हैं। तो सबसे पहले तो कार्बोकेटाइन बनाना पड़ेगा आपको, सिंपल सी रिएक्शन है, एल्कीन की रिएक्शन सब लोग पढ़े होंगे ना, एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं एसिडिक मीडिया में, तो मार्कोनिक ऑफ रूल के थ्रू वाटर बनता है, पर यहाँ रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी तो दिख रही है, तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले तो पहला कार्बोकेटाइन स्टेबल बनाना है, पहला कार्बोकेटाइन स्टेबल बनाना है, ये ऐसा हुआ, यहाँ पर बनेगा पहला कार्बोकेटाइन, वहां तो ऐसे लग गया, और ये है ऐसा ऐसा। अगले स्टेप में आपको पता है मिथाइल माइग्रेट करेगा यहाँ से ऐसे, क्योंकि 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है ना, वैसे ये हुआ, यहाँ पर आ गया होगा प्लस चार्ज, आ गया होगा यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर जैसे ही आया होगा वाटर वापस अटैक कर देगा, लोन पेयर से अटैक करेगा, तो यहीं पर OH लगेगा ना, मैं H प्लस निकाल दे रहा हूँ साथ में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH। देखो ये 3,3 डाइमिथाइल नहीं है ना, तो इससे तो नहीं बन रहा है, ठीक है। तो एक तो आ गया हमारे पास जो है बी वाला, तो बी वाले से नहीं बन रहा है, तो अरे बात देखो, 1 3 4 2 सब में दिया हुआ है तो एक काम करते हैं ना, एलिमिनेट करके देखते हैं। देखो ए से तो नहीं बन रहा है, और ए नहीं दिया है किसी में, अरे यार चेक ही नहीं कर रहा था, ठीक है चलो अब क्या कर सकते हैं, तो चेक करना पड़ेगा। चलो लास्ट वाला देखते हैं ना, थर्ड वाला, तो थर्ड वाला तो ओजोनोलिसिस दिख रहा है, ओजोनोलिसिस कराते हैं रुको ना, उस कंपाउंड को मैं थोड़ा ढंग से बनाऊं, कैसा बना हुआ है देखो है, ये बना हुआ है कुछ, इधर आ जा भाई, हाँ थर्ड वाला जो है, थर्ड नीचे बनाता हूँ रुको, अच्छा तो दिखेगा, थर्ड वाला है, क्या थर्ड बना हुआ है देखो, हम्म, ऐसा ऐसा ऐसा, और यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, और यहाँ है डबल बॉन्ड, और ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है वो लगा हुआ है ऊपर, ये ऐसा, यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसका क्या करा रहा है, O3 ZnH2O, फिर Na, हाँ फिर रिडक्शन, ठीक है, पहले ओजोनलिसिस है, ओजोनलिसिस O3 ZnH2O। तो ओजोनोलिसिस कराओगे तो आपको पता है आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन होगी, ये वाले बॉन्ड को तोड़ देते हैं, इसको एक वो दे देते हैं, इसको एक वो दे देते हैं, तो सिंपल रिएक्शन है, और दोनों दोनों सिमेट्रिकल है, देखो कंपाउंड तो एक ही जैसा बनेगा, ठीक है। तो ये बनने वाला है आपके पास, यहाँ डबल बॉन्ड को लगा दिया, इधर ये, और ये ऐसा ऊपर भी वही बनेगा ना, तो दो ठो ऐसे ही बनेगा, सेम है, ठीक है। इसके बाद क्या करा रहे हैं, इसका किसके साथ करा रहे हैं भाई रिएक्शन, NaBH4, हाँ तो NaBH4 है, रिडक्शन है, देखो करा के देखो, कुछ नहीं, H और S से तोड़ो, इसको एक H दो, इसको एक H दो, तोड़ो, क्या बना, ये बन जाएगा, हम्म, ऐसा, यहाँ ये, और यहाँ पर आ जाएगा OH, ठीक है। इसका नाम लिखो, हाँ ये भी वही आइटम बन गया, कैसे, 1 2 3 4, तो नाम तो वही आ जाएगा ना, 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, यार इससे भी बन जा रहा है, मतलब अभी तक क्या क्या पता चल गया, ए से बन जा रहा है, बी से नहीं बन रहा है, अभी बी से नहीं बन रहा है, अच्छा अब बन किससे से रहा है, ए से बन गया, सी से बन गया,
ठीक है, तो ए और सी, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है ना, फोर्थ वाला भी नहीं हो सकता, फिर तो बच कौन सा गया? ये दोनों को भी चेक करना पड़ेगा, चलो कर ही लेते हैं। तो चलो करते हैं। एल एच, ठीक है, ये तो सिंपल सा रिडक्शन दिख रहा है मुझे। चौथा ऑप्शन क्या लिखा हुआ है यार? सी एस थ्री, इधर सी एस थ्री, इधर सी एस थ्री, और क्या है चौथे ऑप्शन में? अच्छा फिर ऐसा है, सी डबल बॉन्ड ओ, और ये सी एस थ्री, ठीक है। एल एच लिथियम, अरे यार सेम रिएक्शन है, ये भी वही है, तोड़ो इसको एक एच दो, इसको एक एच दो, है ना, सिंपल सा रिएक्शन है। क्या बन जाएगा? सी एस थ्री, सी, सी एस थ्री, सी एस थ्री, सी, ओ एच, एच और सी एस थ्री। ये तो बन गया ना, 3,3, पर नहीं बनना चाहिए बोल रहा है, तो बस कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? अभी भी लास्ट वाला बचा है, चलो उसको भी चेक करते हैं। ठीक है, लास्ट वाले में ऐसा कुछ दिखा है, कुछ और रिएक्शन दिख रही है मुझे, वो सी एस थ्री सी, सी एस थ्री, सी एस थ्री, है ना, और क्या बनाया है भाई? और हाँ, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, एच है, ठीक है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये लिखा हुआ है। इसके साथ रिएक्शन कराया, एच टू ओ एच डी, हाँ ठीक है, कुछ और रिएक्शन एच जी टू प्लस ओवर एच प्लस, वही मतलब है। तो इससे सबको पता होगा, मार लगाना है इसमें, मार, मार्कोनिकॉफ, उसके बाद टोटो, मार्कोनिकॉफ के बाद टोटो, है ना, तो चलो कराते हैं। सी एस थ्री, सी, इधर सी एस थ्री, इधर भी सी एस थ्री, है ना, यहाँ पर आ जाएगा सी, यहाँ पर आ जाएगा ओ एच, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पर सी एच टू, मार्कोनिकॉफ लगाया हम ना, नेगेटिव वाला वहाँ क्या जहाँ एच कम है, देखो यहाँ पर कम है एच। अब इसके बाद कुछ नहीं, टोटोमेरिज्म कराओ, बॉन्ड अंदर, ये घूमा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और ये माइनस इसके एच प्लस को ले लेगा, तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ एक ही बार में। प्रोडक्ट आपको ये बनता हुआ दिखेगा, क्या बन रहा है इसमें? सी एस थ्री सी, ऊपर सी एस थ्री, इधर सी एस थ्री, यहाँ सी, यहाँ पर आ गया होगा डबल बॉन्ड, और ये सी एस थ्री, हाँ तो देखो इससे भी नहीं बना, मतलब बी और ई, मतलब कौन कौन सा यार, कौन से नहीं बन रहा है? एक तो किससे नहीं बना था? कौन सा वाले से नहीं बना था? हाँ ये वाले से। तो सेकंड वाला था ना, इससे नहीं बना था, मतलब बी वाले से नहीं बना था, और ई वाले से नहीं बना है, तो बी एंड ई ओनली, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर टू, अच्छा सवाल था, ऑप्शन नंबर टू करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल ध्यान देना। हाँ, क्या बोल रहे हैं? फिनॉल ऑन ट्रीटमेंट विद CaCl3 एक्वस के वेज अंडर रिफ्लेक्सिंग कंडीशन, ठीक है। अरे यार, रिमोटिमन रिएक्शन है, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन प्रोड्यूसेस पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड एज मेजर, यार गड़बड़ है, और तो मेजर होगा। यार ये रिएक्शन तो सबको पता है, ये फिनॉल है ना, इसकी रिएक्शन कराते हैं CaCl3 KOH के साथ, सबको पता है कि ऑर्थो पोजीशन पे हम लोग CHO लगा देते हैं, मैग्नीशियम अभी नहीं लिख रहा हूँ ना, यही तो मेजर होता था। पैरा वाला माइनर होता है इसमें, पैरा वाला माइनर होता है ना, पैरा जो बनेगा पैरा वाला, वो माइनर बनता है, पर ये पैरा को मेजर बोल रहा है, तो स्टेटमेंट वन तो रॉन्ग है यहीं से। ठीक है, और स्टेटमेंट टू को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट टू बोल रहा है, द मिक्सर ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड एंड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कैन बी इजिली सेपरेटेड थ्रू स्टीम डिस्टिलेशन, हाँ एकदम सही है, स्टीम डिस्टिलेशन से आप सेपरेट कर सकते हो दोनों को, क्यों? एक में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और एक में इंटरमोलिकुलर, जैसे मैं बनाता हूँ, OH, ये पैरा वाला है ना, तो ध्यान से देखना, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो यहाँ पर एसोसिएट हो रहे हैं कि नहीं, मॉलिक्यूल जुड़ जा रहे हैं ना, चिपक जा रहे हैं, तो एसोसिएशन जब भी होता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा, तो इस वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, पैरा का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? पैरा का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम। तो यार अगर एक का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो आप उसको स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट तो कर ही लोगे, सिंपल सी रिएक्शन थी। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन फॉल्स है और स्टेटमेंट टू ट्रू है, तो इसका चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है सवाल? a mixed ether P, है ना, when heated with excess of hot concentrated hydrogen iodide produces two different alkyl iodides, है ना, which when treated with aqueous NaOH gives compound Q and R, both Q and R gives yellow PPT with NaY। अरे यार आइडोफॉर्म है, मतलब सामने वाला आइटम अपने को मिथाइल कीटोन जैसा कुछ बनाना पड़ेगा, मिथाइल कीटोन मिथाइल एल्डिहाइड, मतलब मिथाइल कार्बिनॉल वाला सिस्टम, या मिथाइल कार्बोनाइल। अब दोनों क्या क्या होता है बात करते हैं, ध्यान देना। तो एक एक करके पहले तो रिएक्शन कराते हैं, तो पहला जो कंपाउंड है उसकी रिएक्शन देखो, ये ऐसा ऐसा, ये बना है पहला आइटम, ये ऐसा, ये ऐसा हो गया ऐसा, ठीक है। HI के साथ रिएक्शन करा रहा है, किसके साथ? HI कॉन्सेंट्रेटेड। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो तो प्रोटोनेशन ही है, तो ये जो आइटम है ये तो पहले प्रोटोनेट हो जाएगा, है ना, H प्लस,
तो ऊपर अटैक करेगा सीधे, H प्लस प्लस है ना, A माइनस, तो यार ये कुछ ऐसा दिखेगा O, यहाँ पर आ जाएगा O H, यहाँ पर ये ऐसा, ठीक है, और ये ऐसा और ये ऐसा, और यहाँ पर चार्ज है प्लस। अब सबको पता है, क्या पता है, जो आई माइनस है वो यहाँ पर अटैक करेगा, इधर से अटैक करके खोलेगा, पता है क्यों? उधर से अटैक इसलिए नहीं हो सकता, देखो ना भाई यहाँ पर हिंड्रेंस ज्यादा है, तो यार आई माइनस यहाँ से अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पर अप्रोच करना आसान है, इधर वाले कार्बन पे कम लोग गिरे हुए हैं, तो इधर से अटैक करके खोल देगा बॉन्ड को। तो यार ये ऐसा बन रहा है, एक कार्बन दूसरे कार्बन पे आई लगा है, CH3 CH2 और आई, ठीक है। फिर दूसरा आइटम उधर से क्या बन गया होगा, उधर से बन गया होगा, बन गया होगा OH, और ये ऐसा, ये ऐसा, और ये ऐसा, हाँ ठीक है, यही तो बना है, ठीक। अब ध्यान से देखो इसकी रिएक्शन, हाँ सोच के देखो, अगर मीडियम हाईली कंसंट्रेटेड है तो वापस से HI के साथ रिएक्शन हो जाएगी, तो OH हटेगा और हाई लग जाएगा, क्योंकि कोई रिएजमेंट यहाँ पर पॉसिबल तो होता हुआ दिख नहीं रहा है, कार्बोकेटाइन बनेगा नो डाउट, लेकिन रिएजमेंट होगा नहीं। ओ यहीं पर मैं लगा दिया आई, और ये बन गया ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा। और दूसरा आइटम बना है ये CH3 CH2 और आई, ये दो लोग बने हैं, इन दोनों की रिएक्शन करानी है NaOH के साथ, चलो कराओ। इसकी रिएक्शन भी NaOH क्वेश्चन वाला बोला है ना, तो भी बन रहा है, उसको NaOH के साथ रिएक्शन कराओ, ठीक है, NaOH के साथ करा दिए, तो ये क्या बनेगा, CH3 CH2 OH, ठीक है। और ये भी क्या बन जाएगा, अरे रुको यहाँ पर तो OH लगा देता हूँ ना सीधे, रुको इसको सीधे करके मैं OH लगा देता हूँ, प्लस जो दूसरा आइटम है ये ऐसा कुछ बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा OH, ठीक है, वही मतलब है। अब ध्यान से देखना और समझना, हाँ। अब मेरे को क्या बोल रहा है आगे, आगे क्या बोल रहा है, गिव्स येलो PPT, मतलब जो दोनों कंपाउंड है वो दोनों के दोनों येलो PPT दे रहे हैं आयोडोफॉर्म के साथ, अरे तो हाँ ठीक है ना, यही तो आंसर हो गया ना। अगर इसका मैं आयोडोफॉर्म कराता हूँ, NaY के साथ रिएक्शन कराता हूँ अगर, तो यार आयोडोफॉर्म हो जाएगा, पता है कैसे, सोच के देखना, ये वाला तो कोई दिक्कत नहीं है सबको, एक तरफ CH3 है, ये तो दे ही देगा, ये तो पता ही है, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म दे देता है, सब लोग इसको पढ़े होंगे, है ना, एक तरफ CH3 है वो दे देता है। अब लेकिन तुम लोग सोच रहे होगे सर कैसा ऐसे आप बोल रहे हो, क्योंकि हम लोग तो कार्बोनाइल के लिए पढ़े थे, यहाँ पर आप एल्कोहल के लिए पढ़ा रहे हो। अरे यार ये जो होता है ना, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, उतना स्ट्रांग नहीं होता, पर हाँ ये आपके 2 डिग्री अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देगा, कीटोन में, और जो 1 डिग्री अल्कोहल है उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा ना, मतलब इस पर्टिकुलर केस में ध्यान से देखना, अभी मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, CH3 C डबल बॉन्ड और H, ये बन जाएगा ये, और ये बन जाएगा कुछ ऐसा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3, तो ये कन्वर्ट हो गया इस पे, और ये वाला जो आइटम है ये कन्वर्ट हो गया इस पे, क्योंकि ये जो NaY है ना, NaOI, ये इन दोनों को ऑक्सीडाइज करके ये बना दिया। अब ये भी पॉजिटिव टेस्ट दे देगा आयोडोफॉर्म, और ये भी पॉजिटिव टेस्ट दे देगा आयोडोफॉर्म, क्यों, देखो एक तरफ CH3 है, इसमें भी एक तरफ CH3 है, तो दे देगा ना। समझ में आया, नई बात पता चली ना, तो याद रखना, एक इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, 1 डिग्री को किसमें कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में, और 2 डिग्री को किसमें कन्वर्ट कर देता है, कीटो में। एल्डिहाइड और कीटो में कन्वर्ट करके देख लेना एक तरफ CH3 है कि नहीं, अगर एक तरफ CH3 दिख जाए, जैसे यहाँ दिख रहा है ये, तो पॉजिटिव टेस्ट दे देगा, पॉजिटिव टेस्ट दे देगा आयोडोफॉर्म वाला, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।